Hello, good afternoon to all of you. Today lecture number 13 of power electronics with chapter number 2 DC to DC converter and start a new topic of output voltage control of chopper. So output voltage techniques. ओके चॉपर क्या होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, तो आउटपुट में हमें जो डीसी मिलेगा उसका वोल्टेज हमें कंट्रोल करना है। तो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे? Okay. So there are two methods to control the output voltage of chopper, controlling of chopper. Okay. So first of all constant frequency. Okay. Or second number variable frequency. Okay. So output voltage will be control of changing switch position as well as duty cycle of converter. Okay. Duty cycle vary leading to the variation in output voltage. अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है कि ड्यूटी साइकिल होती है टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम। मीन्स के हमारी जो भी मॉसफेट आईजीबीटी जो भी हमने स्विच यूज़ की है, तो इस यूज़ का हमने स्विच यूज़ की है, तो इस स्विच हमको यूज़ करके इसका ड्यूटी साइकिल हमें कितना रखना है, मीन्स उसका टी ऑन टाइम कितना रखना है, और टी ऑफ टाइम मीन्स उसका बंद होने का समय और उसका शुरू होने का समय कितना रखना है। ओके तो ऑन टाइम हमारा 3 माइक्रो सेकंड है और ऑफ समय हमारा 1 माइक्रो सेकंड है। तो टोटल चॉपिंग पीरियड मीन्स टोटल ड्यूटी साइकिल कितनी 4 माइक्रो सेकंड है। ओके तो इस ड्यूटी साइकिल के कंट्रोल करके ऑन ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके हमें आउटपुट वोल्टेज को हम इच्छित लेवल पे हम ला सकते हैं हमने। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ओके कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू क्या, अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन टाइम अपॉन टी। ओके ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम रेशियो कंट्रोल। हम इसको टाइम रेशियो कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में टाइम टाइम आता है। ओके फिर इसका एक वेवफॉर्म है। ओके आउटपुट यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या कांस्टेंट रखा है हमने, टोटल टाइम हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर हमने क्या बदला है, टी ऑन टाइम बदला है। आउटपुट में हमने टी ऑन टाइम, इनपुट है, इनपुट में टी ऑन टाइम इतना था। ओके इतना है देख लो, और आउटपुट में टी ऑन टाइम इतना है। ओके टोटल टाइम तो सेम ही है देख लो, दिख रहा है ये टी ऑफ टाइम ज़्यादा था आउटपुट में और इनपुट में टी ऑफ टाइम कम है। ओके तो हमने टी ऑन टाइम की विड्थ हमने बढ़ा दी है। ओके ये लोड वोल्टेज आउटपुट का। ओके और इनपुट का वोल्टेज। दिस मेथड ऑन टाइम टी इज वेरी टोटल चॉपिंग पीरियड टी कांस्टेंट। ओके टोटल टाइम हमारा होगा ओके 3 और 2 5। ओके 3 माइक्रो सेकंड ऑन टाइम और 2 माइक्रो सेकंड ऑफ टाइम। टोटल कितना हुआ 5 माइक्रो सेकंड और 4 प्लस 1 4 माइक्रो सेकंड ऑफ टाइम और 1 माइक्रो सेकंड ऑन टाइम, फिर भी 5। हमें क्या है कि कांस्टेंट रखना है चॉपिंग पीरियड। टोटल हमारा टी होता है वो हमें कांस्टेंट रखना है। ये सब आप बदल सकते हो ऑन टाइम। ओके ऑन टाइम ऑफ टाइम आप बदल सकते हो, लेकिन टोटल टाइम हमें 5 ही रखना है। ओके कांस्टेंट रखना है टोटल पीरियड। टी ऑन वेरिएशन इन एडजस्टमेंट ऑफ पल्स विथ। ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM। क्यों, क्योंकि हमने विड्थ बदली है टी ऑन टाइम की, ये इसकी ज़्यादा कर दी, अब दूसरी साइकिल में एक कम हो जाएगी। ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके ड्यूटी साइकिल कैन वेरी 0 to 1। ओके 0 और 1 के बीच में ये वेरी होगी ड्यूटी साइकिल। ओके चेंजिंग द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम 0 to V in। ओके फिर आता है ड्यूटी साइकिल अल्फा, द फ्रीक्वेंसी विल कांस्टेंट। ओके कांस्टेंट क्यों होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है। टोटल चॉपिंग पीरियड टाइम विल बी कांस्टेंट। देख लो आप यहाँ पे टोटल चॉपिंग टी दोनों कांस्टेंट है, देख लो। ओके दोनों टोटल चॉपिंग पीरियड इज कांस्टेंट, द फ्रीक्वेंसी विल कांस्टेंट। ओके तो इसमें क्या है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 से लेके इनपुट के बीच में चेंज होता जाएगा। मीन्स हम आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर सकेंगे विथ चेंज ऑफ पल्स विथ। ओके तो इसको हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं।
इसमें क्या करना है, टोटल चॉपिंग टाइम हमें कांस्टेंट रखना है। अब बात करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, वो कांस्टेंट थी। इसमें अब क्या करना है, टोटल चॉपिंग पीरियड हमें क्या करना है, बदलना है। ओके, टोटल चॉपिंग पीरियड हमने बदल दिया। तो इसमें देख लो टी ऑन टाइम हमें कांस्टेंट रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो एक ही लाइन में आउटपुट है, ये इनपुट है। ओके, तो हमने टी ऑन टाइम कांस्टेंट रखा है, देख लो। ओके, ये हमने कांस्टेंट रखा टी ऑन टाइम। बदला क्या, ओनली टी ऑफ टाइम ही बदला, टी ऑफ टाइम ज़्यादा कर दिया तो हमने टोटल टाइम ही बदल गया ना। ओके, तो हमने देख लो यहाँ पे आउटपुट में कितने हैं, टी ऑन टाइम, टी ऑफ, टी ऑन, दो ही मिले। यहाँ भी इनपुट में टी ऑन, टी ऑन, टी ऑन, टी ऑन एंड टी ऑन। ओके, 5 मिले। ओके, इसमें चॉपिंग पीरियड बदल गया। इनपुट में चॉपिंग पीरियड कम था लेकिन इसमें ज़्यादा हो गया, 8 माइक्रो सेकंड हो गया, इसमें 5 था। ओके, लेकिन टी ऑन टाइम तो सेम ही होगा, इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 3 होगा, लेकिन बदला गया टी ऑफ टाइम। ओके, दिस मेथड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ वेरिड एंड टी ऑन टाइम केप्ट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल। इसमें पल्स थी, इसमें फ्रीक्वेंसी बदल गई। ओके, इसमें चॉपिंग पीरियड बदल गया, बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अगर हमारी टोटल चॉपिंग टाइम पीरियड घटता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर चॉपिंग पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ओके, तो ईयर टी ऑन टाइम बराबर से ध्यान दो, इसमें टी ऑन टाइम मीन्स स्विच का शुरू होने के लिए समय होता है वो केप्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन टोटल चॉपिंग पीरियड बदल जाता है। ओके, चॉपिंग पीरियड मीन्स हमारी स्विच कितने देर तक चालू रहती है उसका टाइम। ओके, तो वेरिएशन ऑफ ड्यूटी साइकिल टोटल टी एंड कीप टी ऑन कांस्टेंट। ओके, तो टोटल चॉपिंग पीरियड हमारा बदल गया तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। और आगे थी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके, अब इसमें टी ऑफ टाइम हमने कांस्टेंट रखा और टी ऑन टाइम बदला। ये देखो ये टी ऑन टाइम है इतना, इसमें टी ऑन टाइम बढ़ गया। ओके, उसमें टी ऑन टाइम कांस्टेंट है, इसमें टी ऑफ टाइम कांस्टेंट है। मीन्स के इन शॉर्ट हमने टोटल चॉपिंग पीरियड बदलना है और इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं 0 से लेके Vin तक। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोलिंग आपको पता चल गया है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।